डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि देश के कौन कौन से ऐसे 5 हिस्से हैं जहां पर मौसम किस प्रकार का रह सकता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं तेज आंधी चलने के आसार हैं। इसके बाद अब बारी आती है मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं विदर्भ की, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं जो है वो ओलावृष्टि संभव है। और इसके साथ ही अब आइए जायजा ले लेते हैं त्रिपुरा का। तो यहाँ पर गिने चुने हिस्सों में मौसम रहेगा आर्द्र और गर्म। और अब बारी आती है सौराष्ट्र और कच्छ की, तो यहाँ पर कहीं कहीं लू चलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो ये थी अभी तक की 5 बड़ी खबरें। इसके साथ ही आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे। रुक कर लेते हैं एआई एंकर भूमिका और उनसे मौसम अलर्ट के बारे में लेते हैं विशेष जानकारियां। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं और ओले गिर सकते हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं और ओले गिर सकते हैं। मध्य प्रदेश, विदर्भ, कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कहीं कहीं चमक के साथ तेज धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा, गुजरात, तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं तेज धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। केरल और तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और गुजरात में कहीं कहीं गर्म और आर्द्र मौसम बना रह सकता है। सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं तेज गर्म हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया भूमि, आपने हमें मौसम अलर्ट के संबंध में दी कुछ विशेष जानकारियां। तो ये थी हमारी एआई एंकर भूमि। इसके साथ ही आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। यानी कि देश भर में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, कहाँ होगी बरसात, कहाँ रहेगा मौसम साफ, कहाँ ओलावृष्टि हो सकती है, तमाम जानकारी आइए आपको देते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ से। तो यहाँ पर लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बरसात की कोई उम्मीद नहीं है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मौसम फिलहाल के लिए जो है वो साफ बना रहेगा। इसके बाद अब बारी आती है बढ़ने की आगे, यानी कि पूर्वी भारत का अगर हम यहाँ पर रुख करें तो यहाँ पर आपको बता दें कि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जो है कहीं कहीं जो है वो बरसात होने की संभावना है। लेकिन अगर हम बात करें बिहार की, झारखंड की, ओडिशा और उसके साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर फिलहाल मौसम साफ रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में जो है वो कहीं कहीं बरसात हो सकती है। लेकिन दूसरे हिस्सों में मौसम की स्थिति सामान्य रूप से साफ रहेगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी जो है वो कहीं कहीं बरसात होने की संभावना है। वहीं दूसरे हिस्सों की अगर बात करें तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, दक्षिणी कर्नाटक और उत्तरी कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं, साथ ही तटीय कर्नाटक, यहाँ पर भी जो है वो कहीं कहीं बरसात होना संभव है। अब बारी आती है पश्चिमी भारत की, तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में जो है कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। लेकिन अगर बात करें सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात की, यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। और इसी तरीके का साफ मौसम जो है फिलहाल के लिए देखा जा सकता है मध्य भारत में, यानी कि पूर्वी पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो है वो बरसात की उम्मीद नहीं है। अब आइए बात कर लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा मौसम का हाल। तो पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में जो है वो वर्षा हुई।
इसके साथ ही जो उत्तरी कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं यहाँ पर तेज़ हवाएं चली और यहाँ पर वर्षा भी देखने को मिली। और दक्षिणी कर्नाटक के भी भीतरी हिस्सों में जो है पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा हुई। तटीय कर्नाटक में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे। अब आइए बात कर लेते हैं मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा हुई थी। ये तो बात हुई किस तरह का रहा पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल, लेकिन आगे बात करेंगे तापमान की। फिलहाल के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम झूठ बोलो लेकिन। इधर आओ, क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की, यानी कि पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति किस प्रकार की रही, ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। देश के कौन से हिस्से में सबसे ज़्यादा रहा अधिकतम तापमान और कहाँ दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान। आइए शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति के साथ। तो यहाँ पर बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर भी इसी तरीके का तापमान दर्ज किया गया। अब आइए बात कर लेते हैं पूर्वी भारत की। तो यहाँ पर ओडिशा में जो है अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी इसी तरीके का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। अब नज़र डाल लेते हैं हम अरुणाचल प्रदेश पर। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम दर्ज किया गया सामान्य की तुलना में। अब बात कर लेते हैं हम सौराष्ट्र और कच्छ की। तो यहाँ पर जो है अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रिकॉर्ड किया गया है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं अधिकतम तापमान की स्थिति के बारे में। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें हम विदर्भ के अकोला की, तो देश भर के जो मैदानी हिस्से हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब बारी आती है कि न्यूनतम तापमान किस प्रकार का रहा। तो इसमें लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अंदर न्यूनतम तापमान जो है सामान्य के मुकाबले 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर हरियाणा और दिल्ली के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में जो है 5.1 डिग्री सेल्सियस तक की कमी रिकॉर्ड की गई है सामान्य के मुकाबले। अब बारी आती है तमिलनाडु और पुडुचेरी की। तो यहाँ पर भी जो है न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पर नजर डाल लेते हैं मध्य महाराष्ट्र पर। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। मराठवाड़ा में भी इसी तरीके की न्यूनतम तापमान की स्थिति रिकॉर्ड की गई है। अब बारी आती है सौराष्ट्र कच्छ के बारे में। तो यहाँ पर भी जो है न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5.1 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी ऐसा ही न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी रिकॉर्ड की गई है। जो शेष राज्य हैं बिहार और झारखंड, यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान इसी तरीके का दर्ज किया गया। तो वहीं सबसे कम जो न्यूनतम तापमान जो है वो राजस्थान के सीकर में, माफ कीजिए पूर्वी राजस्थान के सीकर में 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे और देश के शेष हिस्सों के तापमान की स्थिति का जायजा लेते हैं।
मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे एआई एंकर भूमि का और उनसे जानते हैं देश के अलग अलग शहरों की वायु गुणवत्ता का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 165 दर्ज किया गया। पुणे में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 156 दर्ज किया गया। मुंबई की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 108 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 78 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 115 दर्ज किया गया। लखनऊ में भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 108 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 179 दर्ज किया गया। हैदराबाद में वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 91 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 131 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया भूमि, आपने हमें वायु गुणवत्ता का हाल बताया। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि देश के कौन कौन से हिस्सों में आप घूमने जा सकते हैं अपने परिवारजनों के साथ और वहां का अगले 4 दिनों का किस तरीके का रहेगा तापमान की स्थिति और मौसम का हाल। तो आइए पर्यटन पूर्वानुमान में जो है वो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से। तो अगर आप वहाँ रहते हैं या फिर जाना चाहते हैं तो मंगलवार को वहाँ पर मौसम साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 0। बुधवार को वहाँ पर बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 10, न्यूनतम तापमान -1 और गुरुवार को वहाँ पर बरसात हो सकती है, अधिकतम तापमान 8, न्यूनतम तापमान -1 और शुक्रवार को एक बार फिर से वहाँ पर मौसम हो जाएगा साफ, अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम -1 डिग्री सेल्सियस। हिमाचल प्रदेश का शिमला मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक आगे आने वाले 4 ही दिन यहाँ पर जो है वो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 24, 25 और 26 डिग्री सेल्सियस देखा जा सकता है, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। बुधवार से लेकर शुक्रवार तक तीनों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे न्यूनतम तापमान, यानी कि 14 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर शिमला का जो है वो न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा सकता है आगे आने वाले 4 दिन के लिए। अब आइए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के देहरादून की।
यहाँ पर भी जैसे आप देख सकते हैं मौसम का हाल, यानी कि यहाँ पर मौसम जो है मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक बिल्कुल साफ बना रहेगा। बरसात की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान मंगलवार और बुधवार को एक जैसे रहेंगे 33 डिग्री सेल्सियस, और गुरुवार और शुक्रवार को एक जैसे बने रहेंगे यानी कि 34 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान मंगलवार को 13 डिग्री सेल्सियस, बुधवार से शुक्रवार तक एक जैसे यानी कि 14 डिग्री सेल्सियस। अब आइए बात कर लेते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की। यहाँ पर भी जो है फिलहाल बरसात की कोई उम्मीद नहीं है। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पर धूप जो है वो छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 32, 33 और 34 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर देखा जा सकता है। न्यूनतम तापमान 14, 15 और 16 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। यहाँ हम आपको जानकारी दे रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, और इसी श्रेणी में आइए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा की। तो मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक का अगर आपको यहाँ पे मौसम का हाल बताएं तो गर्मी रहेगी, यानी कि मौसम जो है वो बिल्कुल साफ रहेगा, सूर्य चमकता रहेगा। अधिकतम तापमान 37, 38 और 39 डिग्री सेल्सियस देखा जा सकता है। एक एक दिन जो है वो अधिकतम तापमान 1-1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता भी रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 और 21 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया जा सकता है। आगे आने वाले 4 दिन का ये पर्यटन पूर्वानुमान हम आपको बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना के हैदराबाद की। तो मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, और इसी के चलते गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर बरसात होने की भी उम्मीद है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 23, 22 डिग्री सेल्सियस तक देखा जा सकता है। शुक्रवार को एक बार फिर से यहाँ पर न्यूनतम तापमान हो जाएगा 23 डिग्री सेल्सियस। और अब आइए बात कर लेते हैं हम हमारे अगले शहर की, जो कि है केरल का कोच्चि। तो मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पर जो है वो बादल छाए रहेंगे, यानी कि मौसम यहाँ पर आपको अच्छा मिल सकता है, और उमस जो है वो शायद रह सकती है। अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे यानी कि 34 डिग्री सेल्सियस देखे जा सकते हैं बिना किसी बदलाव के। न्यूनतम तापमान में भी किसी तरीके का कोई फेरबदल नहीं, यानी कि न्यूनतम तापमान भी चारों दिन एक जैसे 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। और अब बारी आती है बात करने की महाराष्ट्र के पुणे की। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मंगलवार से लेकर गुरुवार तक यहाँ पर बिजली की चमक के साथ जो है वो तेज वर्षा होने की संभावना है। शुक्रवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान मंगलवार से लेकर गुरुवार तक एक जैसे यानी कि 36 डिग्री सेल्सियस। शुक्रवार को 1 डिग्री की होगी बढ़ोतरी, हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 26, 25, 24 और 23 डिग्री सेल्सियस, यानी कि न्यूनतम तापमान में एक एक दिन करके 1-1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। राजस्थान का उदयपुर मंगलवार से लेकर गुरुवार तक यहाँ पर बादल जो है वो छाए रहेंगे। शुक्रवार को यहाँ पर धूप जो है वो तेजी दिखा सकती है। अधिकतम तापमान 36, 37 और 38 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 17, 18, 19 और 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि न्यूनतम तापमान में 1-1 डिग्री सेल्सियस की जो है वो बढ़ोतरी हो सकती है अगले 4 दिनों के अंदर। ये हमने आपको जानकारी दी है पर्यटन पूर्वानुमान की, और इसी में आइए बढ़ते हैं आगे। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल की। तो यहाँ पर जो है वो आगे आने वाले चारों ही दिन मौसम जो है वो बिल्कुल खुला रहेगा। अधिकतम तापमान 37, 36, 37 और शुक्रवार को 38 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। न्यूनतम तापमान मंगलवार और बुधवार को रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस। गुरुवार और शुक्रवार को 1 डिग्री की आएगी न्यूनतम तापमान में गिरावट, और वो हो जाएगा 21 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ये बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। अब रुक कर लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष का, और उनसे खेती किसानी के संबंध में लेते हैं विशेष जानकारियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष, और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के किसान सरसों की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस मौसम में टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च और खीरे के पौधे लगाए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस समय टमाटर, शिमला मिर्च और बैंगन के पौधों का रोपण किया जा सकता है। उत्तराखंड के किसान सरसों और मसूर की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। यहाँ इस मौसम में उड़द, मूंग और बाजरा की बुवाई की जा सकती है। पंजाब में इस समय मूंग, गन्ना और मिर्च की बुवाई की जा सकती है। पंजाब में ही किसान सरसों की पकी फसलों की कटाई भी कर लें। हरियाणा में भी किसान सरसों की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस मौसम में उड़द, मूंग और सूरजमुखी की बुवाई की जा सकती है। वहीं राजस्थान के किसान गेहूं की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ के किसान इस मौसम में मूंग और उड़द की बुवाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान गेहूं की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के बुंदेलखंड के किसान मटर, मसूर, सरसों और अलसी की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। यहाँ इस समय मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है।
वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान भिंडी, लोबिया, कद्दू, लौकी, तुरई, खीरा, तरबूज और खरबूजे के पौधों का रोपण कर सकते हैं। बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाकों के किसान सरसों और गेहूं की पकी फसलों की कटाई कर लें। बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ इलाकों में किसान भिंडी, कद्दू, खीरा, लौकी और करेले की बुवाई कर लें। वहीं यहां के दक्षिणी इलाकों के किसान मूंग और उड़द की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये थे हमारे एआई एंकर कृष, जिन्होंने आपको खेती किसानी से संबंधित दी कुछ विशेष जानकारियां। इसी के साथ आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे, और अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आज की फसल के बारे में। तो किसान भाइयों बहनों, अभी करेले की बुआई का समय जो है वो चल रहा है। किस तरीके से आपने इसकी बुआई करनी है, खेत की तैयारी से लेकर अच्छी किस्म का किस तरीके से आप चयन कर सकते हैं, कौन कौन सी मुख्य बातों को जो है वो विशेष रूप से ध्यान में रखना है जब आप करें करेले की बुआई, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में आपने जाना कि किस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं करेले की बुआई, और करेले की बुआई के दौरान कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनको आपने विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो इसके साथ ही हमारे आज के मौसम खबर में बस इतना ही। लेकिन अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहाँ जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।